मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। मैं नमो तीर्थनायक को नमो ओंकार वाणी को नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का कुंद का दिव्य वाणी का जिन कुंद ध्वनि दाता उन कहान स्वामी का। चिदानंद एक रूपाए जिनाए परमात्मने परमात्म प्रकाशाय नित्यं सिद्धात्मने नमः। आचार्य योगेंद्र देव कृत यह परमात्म प्रकाश नाम के ग्रंथ में तीसरे महाधिकार के रूप में 112 नंबर की गाथा, इसकी स्वाध्याय अपनी अभी आज अपन ने गुरुदेव श्री से उसका लगभग आधा अंश सुना है और भी चर्चा उसमें गंभीर है, वो आएगी। गाथा 102 सूत्र है, 112 अपन इसका पाठ करते हैं। रुबिपयंगा सद्दी में गए फासिमणा संति अलिउल गंधइम मच्छरसी किम अणुराय करंति। गज स्पर्श में रस में मछली भ्रमर गंध में हो आसक्त रूप पतंगा मृग शब्दों में हो विनष्ट तू क्यों अनुरक्त। यहाँ इस सूत्र से आचार्य भगवान यहाँ फरमाते हैं कि शुद्धात्मा की प्राप्ति के अभाव में जो विषयी जीव 5 इंद्रिय के विषयों में आसक्त हैं उनका विनाश होता है, ऐसा दिखलाते हैं। मूल देखो संस्कृत में जो उत्थानिका है उसमें इसी प्रकार है। अथ शुद्धात्म उपलम्ब अभावे सति पंचेंद्रिय विषयासक्त जीवानाम विनाशम दर्शयति। विनाश होता है ये दिखलाते हैं, लेकिन इसमें एक शब्द डाला गया अकाज, उसका हेतु क्या है वो बताते हैं। देखो कि विनाश तो किसी वस्तु का जगत में होता नहीं, जीव भी अनादि अनंत वस्तु है, न उत्पन्न होती है न विनष्ट होती है। तो फिर यहाँ अकाज लिखकर क्या कहा, और वो विनाश का अर्थ क्या कहा कि अकाज। अकाज माने कि इसका जो जीव कैसा है स्वरूप से कि मुक्त स्वरूप है, बंद स्वरूप नहीं है, बंद पर्याय में है, जीव स्वरूप से मुक्त है। तो स्वरूप से मुक्त होने पर भी पर्याय में मुक्त नहीं होता, इसका नाम अकाज है। अकाज, काज माने कार्य और अ माने नहीं। तो क्या कार्य होना चाहिए कि ये मुक्त स्वरूप की पर्याय में मुक्ति होना चाहिए। तो मुक्त स्वरूप आत्मा की पर्याय में मुक्ति नहीं है, ये अकाज है। ये क्यों है
कि यह अपने शुद्धात्म तत्व को तो उपलब्ध करता नहीं और 5 इंद्रिय के विषयों में आसक्त हुआ है। तो यहाँ आचार्य देव ने कुछ दृष्टांत ऐसे दे करके कि एक एक विषय में आसक्त जो जीव हैं वे उस पर्याय माने उस पर्याय का उनका यानी मरण जिसे अपन कहते हैं, तो वे मरण को प्राप्त होते हैं। तो फिर तुम क्यों पंचेंद्रिय के विषयों में, तुम तो एक साथ 5 इंद्रिय के विषयों में लोलुपी होकर हो पड़े हो, तो तुम्हारा यह कार्य कैसे प्रकट होगा? शुद्धात्मा की उपलब्धि करते नहीं और 5 इंद्रिय के विषयों के लंपटी होकर तुम उसमें ऐसे प्रवृत्त हो रहे हो कि तुम्हें अपने शुद्धात्म तत्व की महिमा की खबर ही नहीं, तो तुम्हारा कार्य नाम तुम मुक्त स्वरूप होने पर भी पर्याय में मुक्त भाव की प्राप्ति नहीं कर सकते। ये यहाँ कहना है। अन्वयार्थ है, देखो, रूप में लीन हुआ पतंगा जीव दीपक में जलकर मर जाते हैं। पतंगे को रूप की आसक्ति है तो वो दीपक की लौ में जलकर मर जाता है। दूसरा, शब्द विषय में लीन हिरण व्याघ के बाणों से मारे जाते हैं। उन हिरण को काय की आसक्ति है? उसे स्वर यानी शब्द के विषय की। तो शब्द विषय की ऐसी आसक्ति है कि वह शिकारी के बाणों में शिकारी उस प्रकार का जाल बिछा करके उसे बाणों से बेध देता, तो वो मारा जाता है। तीसरा, हाथी को स्पर्श विषय का विशेष भाव है, तो हाथी स्पर्श विषय के कारण गड्ढे में पड़कर बांधे जाते हैं। गुरुदेव ने बताया ना, गड्ढा खोद दिया शिकारियों ने बड़ा और उसमें नीचे हथनी का चित्राम बना दिया, तो वो हाथी विषय के स्पर्श की लंपटता में, लालसा लोलुपता में उस गड्ढे में गिर जाता है तो बांध लिया जाता है। सुगंध की लोलुपता से भौरा होता है ना, वो गंध विषय का अनुरागी है, तो वह सुगंध के लिए कांटे वाले फूलों के पास जाकर स्वयं कांटों से बिंध जाता है। अथवा कमल में ऐसा रह जाता है कि संध्या होते ही कमल बंद हो जाता है, तो उसमें वह प्राण अपने गंवा देता है। और रस के लोभी मछली आदि, वे धीवर माने मछली पकड़ने वाले, उनके जाल में पकड़कर मारे जाते हैं। कांटा डालकर, कांटे में आटा आदि लगाकर, तो या जाल फेंककर, उसके साथ पहले आटे की गोलियां फेंकते हैं, ऊपर से जाल फेंकते हैं, तो उस रस के लोभ में वे मछली मारे जाते हैं। तो 5 इंद्रिय के 5 दृष्टांत अपने सामने रखे। पतंगे का रूप के विषय से, हिरण का शब्द विषय से, हाथी का स्पर्श विषय से, गंध का वो भौरे का गंध के विषय से, और रस के लोभी मत्स्य माने मछलियाँ या बड़े मत्स्य, उनका, ये 5 दृष्टांत अपने सामने आए। तो कहते हैं एक एक विषय कसाय से आसक्त हुए जीव नाश को प्राप्त होते हैं। ये तो अपन सब देखते ही हैं, ये तो अपने देखने में आता ही है। तो देखो, जब यह एक विषय कसाय से आसक्त हुए जीव नाश को प्राप्त होते हैं, तो 5 इंद्रिय के विषयों में आसक्त होने का फिर कहना ही क्या है। एक विषय की आसक्ति में तो प्राप्त पर्याय का अभाव होता है, मरण को प्राप्त होते हैं, पीड़ा को प्राप्त होते हैं। ठीक है,
तो जो 5 इंद्रिय के विषयों में आसक्त हुए हैं फिर उनका तो कहना ही क्या। ऐसा जानकर जो यह 5 इंद्रिय के विषयों में आसक्ति एकांत दुख रूप है, ऐसा जानकर विवेकी जीव विषयों में क्या प्रीति करते हैं यानी नहीं करते हैं। ऐसा जिनके यह विवेक जागृत हुआ है कि ये एक विषय में प्रवर्तने वाले जीव उस पर्याय में मरण को प्राप्त होते हैं, तो 5 इंद्रिय के विभिन्न विषयों में आसक्त होने में तो क्या दुर्गति होगी। ऐसा जानकर विवेकी जीव, अब विवेकी शब्द आया, इस विवेकी जीव शब्द को यहाँ से मिलाओ उत्थानिका से, शुद्धात्मा की प्राप्ति के अभाव से। तो विवेकी कौन कहलाया कि ये बहिर्मुखता में 5 इंद्रिय के विषयों में जो उपयोग दौड़ता है और उसमें जो आसक्त होता हुआ प्रवृत्त होता है, तो वो तो एकांत दुख रूप है और शुद्धात्म स्वरूप एकांत सुख रूप है। ऐसा जिसने विवेक जागृत जिसके हो गया है। ऐसा है ना, अपने को कहीं जाना हो तो रास्ता कोई व्यक्ति वहाँ मिल गया, अपन ने पूछा ये भाई रास्ता इधर जाता है कि हाँ जाता तो है लेकिन बहुत ही दुर्गम है, गड्ढा खड्डा कांटों से भरा हुआ है। तो अच्छा ऐसा जानकर फिर क्या जानना चाहिए। यदि ये जानने में आया कि ये मार्ग साहिब वहाँ जाता है कि भैया, तो कहाँ जाता तो है पर ये अत्यंत गड्ढों कांटों और समझो सर्प बिच्छुओं से भरा पड़ा है, तो फिर अब यह जानकर क्या जानना चाहिए कि फिर दूसरा मार्ग बताओ जो सुगम हो और स्वच्छ हो। जानना पड़ेगा ना फिर कि अच्छा ये मार्ग में बिच्छू सांप कांटे और गड्ढे हैं, ठीक है छुट्टी, हम तो यहीं बैठे हैं। ऐसा करेगा कोई? फिर दूसरा मार्ग, तो दूसरा मार्ग जिनेंद्र परमात्मा कहते हैं भाई ये जो तेरी बहिर्मुखता है उपयोग की, 5 इंद्रियों के अवलंबन से जो 5 इंद्रिय के विषयों में तेरी प्रवृत्ति हो रही है, ये तो एकांत दुख रूप है। तो महाराज फिर सुख स्वरूप क्या है कि यह शुद्ध आत्मा। तो वो विवेक जागृत हो गया, बस विवेक जागृत हो गया कि ये 5 इंद्रिय के विषयों की प्रवृत्ति बहिर्मुखता, यानी संक्षेप में कहें उपयोग की बहिर्मुखता दुख रूप है और स्वरूप सन्मुखता सुख रूप है। विवेक जागृत हो गया। तो फिर क्यों करके, ये अपन पढ़ते थे देखो टीका में, ऐसा जानकर विवेकी जीव विषयों में क्या प्रीति करता है कि कभी नहीं करते। कैसे करेगा, कैसे करेगा। आपको बताया गया ये जो आप बाईं तरफ चले जा रहे हो भैया, तो ये तो कांटों से भरा हुआ है, गड्ढे हैं, सांप बिच्छू है मार्ग में, और ये जो थोड़ा सा हट के जा रहा है वहीं बाजू में से ये स्वच्छ है, सुगम है। ऐसा जानकर आप क्या करोगे, कौन सा मार्ग पकड़ोगे। तो ऐसा जानकर विवेकी जीव विषयों में क्या प्रीति करेंगे, करते हैं कि नहीं, कभी नहीं करते। अब अपने को प्रश्न उठेगा कि जो सम्यक दृष्टि ज्ञानी है, गृहस्थ अविरति सम्यक दृष्टि, गृहस्थ श्रावक और मुनिराज, सबको ले लो, तो ये भी तो 5 इंद्रिय के विषयों में आसक्त होते दिखाई देते हैं। तो कहा वे आसक्त होते दिखाई देते हैं, प्रीति रूप नहीं। फर्क आ गया देखो। अनुरागम कुर्वन्ति, किम अनुरागम कुर्वन्ति, समझ में आया फर्क, समझ में आया।
मुनिराज तक को लिया। मुनिराज विषयों में प्रवृत्त है कि हाँ, जिनेंद्र परमात्मा के वीतरागी रूप को निहारते हैं वो विषय है, इंद्रिय विषय नहीं है। वो इंद्रिय का विषय है कि नहीं? तो उसमें राग से बरतते हैं, प्रीति से नहीं। प्रीति तो एक अपने चैतन्य स्वभावी आत्मा में ही प्रवृत्ति है। अंतिम लाइन में बहुत अच्छी बात यहाँ पर अपने सामने भावार्थ में आई है। देखो, भावार्थ अपन पढ़ते हैं, ये तो अन्वयार्थ था, अन्वयार्थ में आई है भावार्थ। देखो, भावार्थ में, भावार्थ को भी जरा ऐसे समझना। देखो, उत्थानिका में आते हैं, शुद्धात्मा की प्राप्ति के अभाव में दो बातें आई इतनी सी पंक्ति में, दो बातें आई। एक तो शुद्धात्मा आया, एक उसकी प्राप्ति की बात आई। दो बातें आई कि नहीं आई? शुद्धात्मा की प्राप्ति के अभाव में दो बात आई ना। तो अभाव में है कौन? विषयी जीव, पांच इंद्रियों के विषयों में आसक्त है, उसका कार्य नहीं होता, अर्थात विनाश होता। विनाश शब्द लिया उदाहरण के लिए, उदाहरण में विनाश दिखाया है ना, भौरे का, पतंगे का विनाश दिखाया ना, पर्याय का विनाश। तो विनाश शब्द से क्या अपन बात कर चुके, विनाश तो होता नहीं ना किसी वस्तु का। तो यहाँ विनाश से क्या तात्पर्य है कि मुक्त स्वरूप आत्मा की पर्याय में मुक्ति रूपी कार्य न होना, ये अकाज है ना। अब इतना सा देखो, उत्थानिका में शुद्धात्मा की प्राप्ति और उसका अभाव, तीन बातें निकली इसमें। शुद्धात्मा, उसकी प्राप्ति और प्राप्ति का नहीं होना, तीन बातें हो गई। शुद्धात्मा वस्तु तत्व त्रिकाली, उसकी पर्याय में होती है प्राप्ति, और अभाव माने पर्याय में नहीं हुई है प्राप्ति। ठीक है, इस बात को अब भावार्थ में देखो। पंचेंद्रिय के विषयों की इच्छा आदि जो सब खोटे ध्यान वे ही हुए विकल्प, उन्हें क्या कहना? देखो, पंचेंद्रिय के विषयों की इच्छा आदि ये सब कैसे भाव हैं? खोटे ध्यान रूप। और खोटे ध्यान रूप यही कहे गए यहाँ विकल्प, विकल्प राग विकारी भाव। ठीक है, उनसे रहित, विषय कषाय रहित जो निर्दोष परमात्मा। किसकी व्याख्या आई? निर्दोष परमात्मा की। क्रम से समझेंगे। निर्दोष परमात्मा की व्याख्या आई। कैसा है यह निर्दोष परमात्मा? विषय कषायों से रहित। कौन है विषय कषाय? कि वे पंचेंद्रिय के विषयों की इच्छा आदि जो खोटे ध्यान हैं वे ही हैं विषय कषाय। इधर से चलो वापस, व्याख्या किसकी करी? यहाँ तक डेढ़ पंक्ति पौने दो पंक्ति में किसकी व्याख्या करी? निर्दोष परमात्मा की। निर्दोष परमात्मा कैसा है? कि विषय कषाय से रहित है। विषय कषाय क्या होता है? कि पंचेंद्रिय के विषयों की इच्छा आदि के जो खोटे ध्यान हैं वही है विषय कषाय। तो निर्दोष परमात्मा तो ये पंचेंद्रिय के विषय कषायों वाले खोटे ध्यान से रहित भाव है, उनसे ये विरहित भाव है, उनसे शून्य भाव है। यह शुद्धात्मा निर्दोष परमात्मा, याद रखना वो उत्थानिका, शुद्धात्मा की प्राप्ति के अभाव में, उतना याद रखना। अब बात आई किसकी? शुद्धात्मा की, है ना। तो शुद्धात्मा की व्याख्या में क्या कहा? कि निर्दोष परमात्मा। निर्दोष क्यों शब्द लगाया? क्योंकि ये दोष रहित वस्तु है। और दोष क्या है?
कि पंचेंद्री के विषयों की इच्छा रूपी खोटे ध्यान वही दोष का भाव है। विकल्प कहो, राग कहो, आसक्ति कहो, दोष कहो, विषय कसाय कहो। शुभ भाव भी आ गया ना। शुभ भाव क्यों आ गया कि शुभ भाव भी तो 5 इंद्रिय के विषयों में आता है, मतलब वो 5 इंद्रिय के विषयों के लक्ष्य में होता है। आता है माने उनमें नहीं आता, विषयों के लक्ष्य से होता है ना। तो उनसे रहित, विषय कसाय रहित जो निर्दोष परमात्मा। अब देखो उस अब उसमें ये किसकी व्याख्या आ गई? शुद्धात्मा शब्द आया था राकेश भाई है। अब देखो उसके अभाव, प्राप्ति का अभाव। तो प्राप्ति क्या? कि उसका सम्यक श्रद्धान ज्ञान आचरण रूप जो निर्विकल्प समाधि, ये प्राप्ति है शुद्धात्मा की। शुद्धात्मा की प्राप्ति के अभाव में तो शुद्धात्मा बता दिया। अब उसकी प्राप्ति का भाव बताया कि ऐसे निर्दोष परमात्मा, ऐसे निर्दोष त्रिकाली ज्ञान दर्शन आनंद स्वरूपी ध्रुव ज्ञायक भगवान स्वरूप यह निर्दोष परमात्मा, उसका सम्यक श्रद्धान, उसका सम्यक ज्ञान और उसमें आचरण रूप जो निर्विकल्प समाधि वीतरागी परिणति। तो कैसी है वह प्राप्ति का भाव? अभी तो प्राप्ति बताई, शुद्धात्मा की प्राप्ति। वो प्राप्ति का कैसा भाव है? प्राप्त होने से क्या होता है वो अब सुनो। उससे उत्पन्न वीत राग परम आह्लाद रूप सुख अमृत, यह निर्दोष परमात्मा जो विषय कसायों से रहित है, उसका सम्यक श्रद्धान ज्ञान आचरण रूप परिणति जो वीतरागी है, वो वीतरागी परिणति किस प्रकार की है? भाई ये तो हमें समझ में आता है 5 इंद्रिय के विषयों में, क्योंकि अनादि से मजा माना है। तो रस का लोलूपी हो तो बढ़िया बढ़िया मिष्ठान हो तो मज़ा आता है साहब हमको। तो आप कैसे कहते हो कि तुम्हें वहाँ मज़ा आता है? वो मज़ा दरअसल तुम्हें जैसे 2 बर्फ़ी में मज़ा आया, 1 कटोरी रबड़ी में मज़ा आया, वही मज़ा तुम 7वीं कटोरी में ला के दिखाओ तो हम मानेंगे। इसका मतलब वहाँ मज़ा नहीं है, ये मज़ा नाम सुख नहीं है। हो गया ना। अब देखो ये जो निर्दोष परमात्मा है, इसकी जो सम्यक श्रद्धान ज्ञान आचरण रूप जो परिणति है वीतरागी, उसी को शुद्धात्मा की प्राप्ति कहा। वह उसका क्या स्वरूप है कि इस प्राप्ति से उत्पन्न होता है परिणति में वीतराग परम आह्लाद रूप सुख अमृत। वह जो सुख अमृत है उसके रस के स्वाद से पूर्ण कलश की तरह भरे हुए। कलश होता है तो कलश में पूरा भर दो उसे लबालब। तो कलश में जब लबालब भरा है तो ऐसे थोड़ी साइंस जानते ना जो लोग, बच्चे तो सब जानते हैं कि जैसे एक लोटा है, मान लो उसमें 2 लीटर जल आता है समझो, तो उसमें 2 लीटर जल भर दो पूरा। अब उसमें हवा कितनी? हवा नहीं ना। जब 2 लीटर लोटे वाले लोटे में कलश में 2 लीटर जल भर दिया पूरा पूरा, अब हवा कितनी है उसमें? अब नहीं हो सकती ना हवा। हवा शरद भाई, हवा होगी तो जल कम होगा तो हवा होगी, और जल जब पूरा भरा हुआ है लबालब तो उसमें अब हवा नहीं। ऐसे जहाँ यह सुख अमृत का रस लबालब भरा हुआ है तो राग का अंश भी वहाँ नहीं। कहाँ राग का अंश होगा? क्योंकि ये तो पूर्ण कलश की तरह भरा हुआ है प्राप्ति के भाव में। वस्तु में तो है, प्राप्ति के भाव में।
परम आह्लाद रूप सुख अमृत उसके रस के स्वाद से पूर्ण कलश की तरह भरे हुए। अब क्या भरा हुआ है? पूर्ण कलश तो उपमा दी, तो कलश में जल भरा जाता है, और इसमें ये कलश की तरह, तो ये कलश की उपमा दी। तो इस पूरे चैतन्य परमात्मा के सर्व विस्तार में क्या भरा है कि केवल ज्ञानादि व्यक्ति रूप कार्य समय सार, कार्य समय सार रूप परिणमन। ये क्या है? शुद्धात्मा की प्राप्ति। शुरू वहां से हुई बात। ये एक एक गाथा, एक एक टीका ऐसी गजब गजब की है इस ग्रंथ में। देखो अभी जितना आपको ये हाईलाइटेड दिख रहा है, इसमें पूरी बात, पूरा मोक्ष मार्ग लिखा है इसके अंदर, पूरा मोक्ष मार्ग लिखा है। बोलो देखो, संसार की अवस्था जीव की, पंचेंद्रिय के विषयों की इच्छा आदि जो सब खोटे ध्यान, वे ही हैं विकल्प। इनमें पड़ा हुआ संसार में परेशान है। संसार में परेशान जीव है कैसा कि उनसे रहित, विषय कसाय से रहित निर्दोष परमात्मा है। आ गई बात समझ में? अब ऐसे निर्दोष परमात्मा का जिसने सम्यक श्रद्धा, ज्ञान और आचरण किया, तो उसकी परिणति में क्या आया कि वीत राग परम आह्लाद रूप सुख अमृत उसकी परिणति में ऐसे उछलने लगा। और उस अमृत के उछलते उछलते उस अमृत रूपी सुख आनंद रस का स्वाद ऐसा पूर्णता को प्राप्त हुआ कि ये संपूर्ण विस्तार क्षेत्र वाला अपना आत्मा, वह केवल ज्ञानादि व्यक्ति रूप, केवल ज्ञान, केवल सुख, केवल दर्शन, केवल वीर्य, ऐसे अनंत चतुष्टय के भाव से भरा भर गया। इस परिणति का नाम है शुद्धात्मा की प्राप्ति, और इसका नाम है कार्य समय सार। बोलो टीटू भाई, पूरी बात आई कि नहीं? संसार दशा, वस्तु का स्वरूप, उसके आलम्बन से प्रकट होने वाला मोक्ष मार्ग, और मोक्ष मार्ग के द्वारा प्रकट हुई पूर्णता। आगे बोलो, पूरा द्वादशांग आ गया कि नहीं 5 लाइन में? कैसी कैसी गाथाएं इस ग्रंथ में देखो। अब ये क्या प्रकट हुआ है? कार्य समय सार। कैसा है? केवल ज्ञानादि अनंत चतुष्टय की व्यक्ति स्वरूप। वह अनंत चतुष्टय इस आत्मा में कैसा प्रकटा है कि पूर्ण कलश की भांति संपूर्ण विस्तार में व्याप्त है। और कैसे रस वाला है कि वह परम आह्लाद रूप सुखामृत स्वरूप है। कैसे हुआ ये कि निर्दोष परमात्मा के सम्यक श्रद्धा, ज्ञान और आचरण से। वह निर्दोष परमात्मा जिसके श्रद्धा, ज्ञान, आचरण से ये प्रकट हुआ, वो कैसा है कि वह सर्व कषायों से रहित निकषाय स्वरूप शुद्धात्मा है। अब इधर से चलो, इधर से चलो। अब देखो, जो अपन वापस पहुंचे तो यहां भी वही बात आई, कार्य समय सार और उसका उत्पन्न करने वाला जो शुद्ध उपयोग रूप कारण समय सार है ना। कारण समय सार वस्तु है, उसमें लगी प्रवृत्ति शुद्ध उपयोग है। तो एक साथ विषय और विषयी दोनों की बात कह दी। विषय है कारण समय सार, उसमें लगी हुई वृत्ति शुद्ध उपयोग रूप वह विषयी उसके कार्य रूपता से, उसके फल रूपता से प्रकट हुआ है केवल ज्ञानादि की व्यक्ति रूप कार्य समय सार है। देखो टीका कितनी गजब की है। अब कहते हैं उसकी भावना से रहित। ये कितनी चर्चा आई उत्थानिका से मिलाओ। शुद्धात्मा की प्राप्ति की चर्चा आई 1 2 3 4 5 पंक्ति, ठीक है। और फिर 5 पंक्ति के 5वीं पंक्ति के अंत से
बात कही उस शुद्धात्मा की प्राप्ति के अभाव की। अब यहां से बात मिलाओ, उसकी भावना से रहित उसके अभाव में। किसके अभाव में? कार्य समय सार के अभाव में। कार्य समय सार कौन है? कि कारण समय सार से उत्पन्न होने वाला वीतराग परम आह्लाद सुकामृत स्वरूप केवल ज्ञान दर्शनादि व्यक्ति स्वरूप है ना। ये पूर्ण की बात की है यहाँ पर। अब देखो, उसकी भावना से रहे संसारी जीव किस चक्कर में फंसा हुआ है कि विषयों का अनुरागी, 5 इंद्रियों के लोलूपी, भव भव में नाश पाते हैं। आप तो कह रहे थे ये कभी नाश को प्राप्त नहीं होता, कि हाँ वस्तु तो नाश को प्राप्त नहीं होती, लेकिन इसके प्रति समय नाश हो रहा है। कैसे हो रहा है कि प्रति समय उत्पन्न होना चाहिए था आनंद और वीतरागता, और हर समय उत्पन्न हो रहा है दुख और राग। तो आनंद और वीतरागता का प्रति समय नाश हो रहा है ना। तो भव भव में ये नाश कर रहा है। ऐसा जानकर इन विषयों में विवेकी कैसे राग को प्राप्त होंगे? वो जो वो मार्ग वाला उदाहरण याद कर लेना, अभी अपन ने चर्चा की थी ना, विवेकी कैसे राग को प्राप्त हों। अरे वे कभी विषयाभिलाषी नहीं होते। एक शुद्ध नय के विषय को जिन्होंने अपने श्रद्धान ज्ञान आचरण में लिया है, वे कभी विषयाभिलाषी नहीं होते। फिर जो दृष्टांत वहाँ गाथा में अपन ने पढ़े थे, वो अब यहाँ पर भावार्थकार प्रस्तुत करते। मूल विषय तो रख दिया सामने। पतंगादिक एक एक विषय में लीन हुए नष्ट होते जाते हैं। सबको एक साथ ले लिया। पतंगादिक तो वो सब ले लेना, उसमें अपन पढ़ चुके हैं। पतंगादिक एक एक विषय में लीन हुए नष्ट होते जाते हैं, लेकिन जो 5 इंद्रियों के विषयों में मोहित हैं, वे वीतराग चिदानंद स्वभाव परमात्म तत्व उसको न सेवते हुए। अब जरा ध्यान देना है ना, ये ध्यान देना। अपनी रिपोर्ट छप के आती है ना, अपनी MRI आती है, तो अब जरा ध्यान देना। उनकी तो हो गई पतंगादिक की बात, अब अपनी MRI आ रही है रिपोर्ट, तो जरा देखो ध्यान से। जो 5 इंद्रियों के विषयों में मोहित हैं, वे वीतराग चिदानंद स्वभाव परमात्म तत्व उसको न सेवते हुए, न जानते हुए, न भाते हुए। उसको जानते नहीं, उसका सेवना माने अनुसरण करते नहीं, उस रूप परिणमन करते नहीं। 3 शब्द आए ना, सेवना, जानना, भावना। जानते नहीं, उसका अनुसरण करते नहीं, उस रूप परिणमते नहीं। अज्ञानी जीव वे कौन है? कि वे अज्ञानी जीव हैं। वे मिथ्या मार्ग को वांछते हैं। लो, मिथ्या मार्ग में है, इतना ही नहीं कहा, जरा ध्यान रखना। आचार्य भगवान या जो यहाँ पर ब्रह्मदेव सूरी भगवान कहना चाहते हैं, योगेंद्र देव और ब्रह्मदेव सूरी आचार्य, उसका जरा मंतव्य पकड़ना। क्या कहा? मंतव्य पकड़ो उसका, कि अपन ऐसे कहेंगे कि देखो, जो वीतराग चिदानंद परमात्म स्वभाव को जानते नहीं, श्रद्धते नहीं, उस रूप आचरण करते नहीं, वे मिथ्या मार्गी हैं। वे कह रहे मिथ्या मार्गी हैं, सो तो ठीक ही है, वे उसी को चाहते हैं। देखो क्या लिखा है, मिथ्या मार्ग को वांछते हुए, वांछते, इच्छते, चाहते हुए, कुमार्ग की रुचि रखते हुए, सच्चे मार्ग के में आना चाहते ही नहीं। गंभीर तो है बात। कुमार्ग की रुचि रखते हुए नरकादि गति में, घानी में पिलना, करों से विदरना, शूली पे चढ़ना इत्यादि अनेक दुखों को
देहादिक की प्रीति से भोगते हैं। देहादिक, देह और इसके अनुकूलता के समस्त अन्य वस्तु साधन सब आ गए उसमें। तो देहादिक की प्रीति से क्या क्या, नरकादि में जाएंगे तो वहाँ क्या है ना, गुरुदेव की भाषा में, वहाँ कोई तुम्हारी मासी बा ने खटिया बिछा के नहीं रखी है। वहाँ क्या है, एकांत दुख। कैसा एकांत दुख, प्रतिकूल संयोग है और निरंतर तीव्र दुख का वेदन है। गानी में पिलना, करों से विदरना, सूली पे चढ़ना, है ना, अनेक दुखों को देहादिक की प्रीति से भोगते हैं। ये अज्ञानी जीव, ये जो बीच में जो हाईलाइटेड नहीं है ना, ये अज्ञानियों की कथा है। अज्ञानियों की कथा, अज्ञानी की कथा में दो बात नोट करना अपन, है ना, पूरी वर्णन में से, कि एक तो ये पंचेंद्रीय विषयों का अत्यंत अनुरागी है, इसलिए यह अपने स्वरूप को जानना ही नहीं चाहता। तो जब जानना ही नहीं चाहता तो जानता भी नहीं है, जानता नहीं है तो अनुसरण क्यों करके होगा और उस रूप परिणमन भी क्यों होगा। तो फिर ये क्या चाहता है आखिर? पांच इंद्रिय के विषयों के अनुराग में, प्रीति में, तीव्रता में, उग्रता में प्रवर्तता हुआ। गुरुदेव ने लिया, एक मोहम्मद वेगड़ा थे, तो वे तो उन्हें एक साथ पांच इंद्रिय के विषय, है ना, के 56 तरह का भोग सामने थाली में, और बगीचे में सुगंध हो फूलों की, और पंखा जलते हों और हवा चलती हो बढ़िया, और 56 तरह के व्यंजनों के थाली सामने हो, और सामने वे नर्तकियाँ नृत्य कर रही हों और संगीत बज रहा हो, तो अब कौन सा विषय रह गया? सब विषय आ गए। अब ऐसे विषयों में पड़ा, ये तो उसका उदाहरण है, ये तो उसका उदाहरण रखा आपको सब विषयों में एक साथ परिवर्तने का है। तो ये जो ऐसे विषयों में मोहित हैं, वे शुद्धात्म स्वरूप को, जिसे कारण समय सार कहा अभी ऊपर, उसको जानते नहीं, सेवते नहीं, उस रूप परिणमते नहीं। वे अज्ञानी जीव आखिर चाहते क्या हैं? कि वे मिथ्या मार्ग को चाहते हैं और कुमार की रुचि रखते हैं और उसके फल में नरक आदि अनेक प्रकार के दुखों को भोगते। ये अज्ञानी जीव वीत राग निर्विकल्प परम समाधि से परान्मुख है। वीतराग निर्विकल्प परम समाधि कैसी है, इसी में पढ़ो। वीतराग परम आह्लाद रूप सुख अमृत उस रस के स्वाद रूप है। तो उस वीतराग निर्विकल्प परम समाधि से परान्मुख हैं, जिनके चित्त चंचल हैं, वे कभी निश्चल चित्त से निज रूप को नहीं ध्याते। चित्त नाम उपयोग, उपयोग अत्यंत चंचल है। क्यों चंचल है? कि इसको पांच इंद्रिय के विषयों की तीव्र अभिलाषा, प्रीति, अनुराग वर्तता है। तो ये जो उपयोग की बहिर्मुखता से अनेक प्रकार के विषयों को लक्ष्य करके प्रवर्तन करता है, तो एक गेय संबंधी ज्ञान होने पर उत्पन्न जो राग है, वो एक समय में इष्ट और अगले समय में वही अनिष्टता रूप हो जाता है। फिर ये विषय बदलता है, फिर वहाँ से ही एक विषय को जानने में इष्टता हुई, अगले समय वही विषय अनिष्ट होता है, फिर विषय बदलता है ना? तो कोई के ऐसा तो नहीं होता। क्या है कि छद्मस्त का ज्ञान है, असंख्य समय बाद ख्याल में आता है। दरअसल तो वो एक गुलाब जामुन होता है ना, गर्मा गर्म कटोरी में रखा हुआ है, तो अपन के हम तो एक साथ स्वाद ले रहे नहीं हैं। तुमने जब रस का स्वाद लिया
उसमें इष्टता हुई, अगले समय तुम गंध के स्वाद में चले गए क्योंकि रस के प्रति अनिष्टता हुई, और गंध के बाद उसमें स्पर्श में चले गए, फिर उसके अन्य प्रकार के जो भी भाव हैं उनको जानने, एक साथ नहीं जानने में आता गुलाब जामुन का स्वाद। संजीव भाई, अपने को लगता है कि हमने चम्मच में भर के ये एक साथ गुलाब जामुन का स्वाद लिया ना, एक तो गुलाब जामुन का स्वाद आता ही नहीं। पहली बात उसमें समझना, उसके जो रस, गंध, स्पर्श आदि, वर्ण आदि जो उसकी व्यक्तताएं हैं, जो पर्यायों में व्यक्त भाव हैं, वे एक समय में कोई एक विषय बनता है और अगले समय में दूसरा, फिर अगले में तीसरा, फिर अगले में अगला, और फिर वे बहुत विषय होकर के एक साथ फिर समूचे वो फिर ख्याल में असंख्यात समय बाद जानने में आता। अपने को लगता है कि हमने पूरा का पूरा स्वाद ले लिया। तो कहते हैं ये चित्त की चंचलता अपने को पकड़ना थी मुख्य। तो ये चित्त जिसका चंचल है, ये निश्चल चित्त से निज रूप को नहीं ध्याते हैं, और जो पुरुष स्नेह से रहित हैं, यानी राग से रहित हैं, स्नेह नाम राग से रहित हैं, वीत राग निर्विकल्प समाधि में लीन हैं, वे ही लीला मात्र में संसार को तैर जाते हैं। लीला मात्र में, लीला मात्र समझ गए, है ना? खेल खेल में चुटकी बजाते, ऐसे खेल खेल में चुटकी बजाते संसार को पार कर लेते हैं। देखो ये गाथा थी गुरुदेव का, अपन व्याख्यान थोड़ा सा देखते हैं। देखो इसमें एक बहुत अच्छी चर्चा गुरुदेव ने ली है, मैं उसको लूँगा क्योंकि गाथा का भाव आ गया, कल और भी आएगा। 444 पेज है। 5 इंद्री के विषय कषाय रहित भगवान आत्मा, निर्दोष परमात्मा उसका सम्यक श्रद्धान, निर्दोष वीतराग मूर्ति प्रभु अपना आत्मा हो। अपनी बात चल रही है ऐसे, हो भैया अपनी बात है, कोई का आत्मा की बात नहीं चल रही है। वीतराग आनंद का कुंड ऐसा भगवान परमात्मा अपना निज स्वरूप, उसका सम्यक श्रद्धान, उसका सत्य श्रद्धान। कैसा श्रद्धान? कि मैं पूर्णानंद आनंद वीतराग मूर्ति हूँ, ऐसा सम्यक श्रद्धान, उसका सम्यक ज्ञान और परमात्मा में आचरण रूप, अंतर स्वरूप में रमणता रूप जो निर्विकल्प समाधि, राग रहित शांति अंदर उत्पन्न होती है, यह शुद्धात्मा और उसकी प्राप्ति का भाव। और फिर कार्य समय सार की बात करी पूरी करते हुए, है ना? देखो समाधि शब्द आया ना, निर्विकल्प, चारित्र रूप निर्विकल्प समाधि, इसका भी अर्थ गुरुदेव करते हैं। समाधि तो उसे कहते हैं भगवान पूर्णानंद स्वरूप प्रभु, विकल्प और विषय कसाय रहित ऐसे निर्दोष परमात्मा के सम्यक श्रद्धा ज्ञान आचरण रूप निर्विकल्प समाधि, फिर उससे उत्पन्न वीतराग परम आह्लाद रूप सुख अमृत। विषय कषाय में क्या उत्पन्न होता है? कषाय उत्पन्न होती है, दुख उत्पन्न होता है, और ये जो भगवान आत्मा है इसका आलम्बन लेने से वीतराग परम आह्लाद रूप सुख उत्पन्न होता है। ये विवेक तो करो। तो कहा साहब ये विवेक तो जब स्वरूप दृष्टि होगी तभी होगा कि हाँ बात तो आप बिल्कुल सत्य कहते हो, लेकिन विकल्पात्मक भाव भाषण में तो नक्की करो, कहाँ सुख है कहाँ दुख है। तब भगवान आत्मा, यह तो अंदर का मार्ग है प्रभु, वीतराग सर्वज्ञ परमेश्वर के अतिरिक्त अन्यत्र कहीं नहीं है। ये दिगंबर जिन परंपरा में जो वीतराग सर्वज्ञ परमेश्वर की, जिनेन्द्र परमात्मा की भवतापहारी इस जिनवाणी के अतिरिक्त पूरे विश्व के पर्दे पर कहीं नहीं है, किसी के पास नहीं है। गारंटी है, चले जाओ नहीं मिलेगा।
है ही नहीं। इसमें से जो शिथिलाचार अथवा अन्य अन्य प्रकार से जो मतांतर रूप से बहुत सारे, जैनों में भी अनेक फिरके और अन्य भी अनेक, कहीं नहीं है। तो एक मुमुक्षु ने भक्तिवश कहा कि सोनगढ़ के अतिरिक्त कहीं नहीं है। तो गुरुदेव ने कहा बात तो सच्ची कही भैया तुमने, लेकिन ये वस्तु जो यहाँ हम फरमाते हैं ये भगवान की कही हुई है। संत दिगंबर संत कहते हैं, प्रसिद्ध करते हैं। आज जो है गुरुदेव ने बनारसी दास जी के द्वारा रचित जिनवाणी बहुत अच्छी है, देखो अपन पढ़ते हैं उसे, थोड़ा समय लगेगा, है भी। जिनादेश जाता जिनेन्द्रा विख्याता, नमो लोक माता विशुद्धा प्रबुद्ध, नमो लोक माता। बनारसी दास, वे लोग ग्रस्त भी पके हैं ऐसे। जिनादेश जाता, अर्थ भी समझते चलते हैं। जिनादेश जाता, जाता समझते हो, जिससे प्रजनन हो, जिससे उत्पन्न हो। तो जिनेन्द्र परमात्मा के आदेश से उत्पन्न है यह जिनवाणी। जिनादेश जाता, जिनेन्द्र से उत्पन्न हुई प्रभु की वाणी, वह यह वाणी है। जिनेन्द्रा विख्याता, जिनेन्द्र से प्रसिद्ध हुई है, उत्पन्न हुई है जिनेन्द्र से, प्रसिद्ध हुई है जिनेन्द्र से। ऐसा ऐसे होता है ना, जैसे जिस कुल में जो बालक उत्पन्न हो, जन्म हो, तो वह जन्म भी उसी कुल से हुआ है और उसी कुल से वह प्रसिद्ध होता है। तो जिनेन्द्रा है ना, जिनादेश जाता जिनेन्द्रा विख्याता। थोड़ी थोड़ी गुजराती आ जाती है ना, प्रसिद्ध थई बोल दिया था उन्होंने तो कहा गुजराती आ जाती है, समझ में आया। विशुद्ध प्रबुद्धा, यह वीतराग सर्वज्ञ की वाणी विशुद्ध है। और विशुद्ध और प्रबुद्धा, प्रबुद्धा का अर्थ है प्रनाम प्रकर्ष, बुद्ध नाम तत्व ज्ञान को बतलाने वाली वाणी है। प्रकर्ष बोधि स्वरूप है, प्रबुद्ध शब्द आया ना। प्रकर्ष, प्रकर्ष माने उत्कृष्ट विशेष, और बुद्ध माने बोधि स्वरूप, तो तत्व ज्ञान को बतलाने वाली वाणी है। फिर कहा नमो लोक माता, वीतराग की वाणी लोक माता है, ये संपूर्ण जगत की माता है। क्यों माता? कौन? कि जिसके आंचल में, जिसके छाँव में बच्चे पल पुस करके बड़े हो जाते हैं, ऐसी यह जिनवाणी माता है जिसके आंचल में, जिसकी छाँव में हम अप्रतिबुद्ध बोधि भाव को प्राप्त करके अपने शुद्धात्म स्वरूप को पुष्ट करके बड़े हो जाते हैं, पूर्णता को प्राप्त करते हैं। नमो लोक माता। फिर देखो दुर्नेहरा शंकरानी, इसका पूरा शब्द नीचे लिया, दुराचार दुर्नेहरा शंकरानी, नमो लोक माता प्रभु जैनवाणी, ऐसा फिर शब्द पूरा होता है वाक्य। हाँ, दुराचार दुर्नेहरा शंकरानी। वीतराग ओम ध्वनि कैसी है कि दुराचार को नाश करने वाली और पर में स्नेह को हरने वाली, हरने वाली। पूरा जगत क्या कहता है? परस्पर स्नेह रखो। यहाँ कहते हैं पर में स्नेह को मिटाओ, नहीं कहते पूरे जगत में। जगत क्या कहता है? सब परस्पर स्नेह रखो। जो जिनेन्द्र परमात्मा की जिनवाणी कहती है कि पर में स्नेह को दूर करो, मिटा दो, क्योंकि ये स्नेह से ही बंद है। बंद अधिकार में आ गया है दृष्टांत। शंकरानी माने सुख को उत्पन्न करने वाली। देखो शंकर जो शब्द है वो नाश का प्रतीक है, और दुख का नाश माने सुख की उत्पत्ति। तो शंकरानी शब्द से अस्थि अर्थ क्या निकला? सुख को उत्पन्न करने वाली, दुख का नाश करने वाली। तो मतलब क्या निकला? सुख को उत्पन्न करने वाली।
वीतराग सर्वज्ञ परमेश्वर त्रिलोकनाथ, जिनकी वाणी दुर्नेहरा, स्नेह का नाश करने वाली, पर के प्रेम का नाश करने वाली और दुराचार का नाश करने वाली। दुराचार क्या होता है समझ लेना, बात बहुत गंभीर आई है। इन्हें बनारसीदास जैसे महाकवि, आत्मज्ञानी और अपने स्वरूप में मग्न रहने वाले, वे जब जिनवाणी की जब भक्ति करते हैं तो कितनी उत्कृष्ट करते हैं, वो अपन देखो जरा, उसका लाभ लो। दुराचार को मिटाने वाली, दुराचार माने क्या, बोलो अंकुर भाई, दुराचार माने क्या? कि जितना भी पर में उपयोग की प्रवृत्ति है वो दुराचार है, जितनी पर में प्रवृत्ति है, और जितनी स्वयं में प्रवृत्ति है वो सदाचार है। दुराचार का नाश करने वाली, शंकरानी नाम सुख को उत्पन्न करने वाली, नमो देवी वागेश्वरी जैन वाणी, वह यह जैन वाणी ऐसी है। फिर आगे देखो, ये गुरुदेव बहुत याद करते हैं, अपन ने पहले भी सुना है। सुधा धर्म संसाधनी धर्मशाला, धर्मशाला है ये, अमृत रूपी धर्म को साधने वाली धर्मशाला, ये जिनवाणी है। समझ में आया? धर्मशाला इसको उपमा दी। फिर कहा सुधा ताप निर्नाशनी मेघमाला, है ना, सुधा स्वरूप है। और जैसे बहुत तेज धूप थी ना अभी 10, 15, 20 दिन पहले, फिर एकदम बादल छा गए इस आकाश में, तो क्या हुआ, वो मेघमाला से ताप कम हो गया। बोलो अभी 45-48 चल रहा था, अब 40 के अंदर आ गया। तो ये मेघमाला जो आकाश में छा गई, तो ऐसे यह जिनवाणी अमृत स्वरूप ताप निर्नाशनी मेघमाला, अमृत रूपी वाणी ताप निर्नाशनी, अज्ञान रूपी कषाय रूपी ताप को नाश करने वाली मेघमाला है। प्रपात बरसता है अंदर, महामोह विध्वंसनी मोक्षदानी, महामोह को विध्वंस करने वाली, मोक्ष की दानी माने मोक्ष को देने वाली है। वाणी वीतराग परमात्मा की वह है कहाँ बापू अन्यत्र, इस पूरे जगत में कहीं नहीं है। ऐसे फिर जैन में जन्म कर वापस जहाँ तहाँ भटके, तो वास्तव में ऐसा हुआ कि मार्ग के चौराहे पर, जहाँ से मार्ग निकलता है उस चौराहे पर पहुँच कर के भी भटकता ही रहा। ये दशा हुई। थोड़ा लीलाधर भाई को कहा था, तुम्हारे लड़के जहाँ तहाँ भटका करते हैं। ये राम जी भाई के लड़के अमेरिका में थे ना, राम जी भाई के लड़के, तो उसे भटक नहीं है, वे सब इनके लड़के कहलाएं। ये हमको कहें काका यहाँ आओ, अरे भगवान ये वाणी बापू कहीं मरकर जाओगे हैरान होकर। पैसे हुए तो क्या धूल हुई, क्या है पैसे हो गए। कदाचित जब आपका जन्म हुआ हो तब नहीं हो, और अब अरबों खरबों हों, अथवा पहले से जितने हों उससे अब 50-100 गुने हो गए हों, क्या हुआ उससे? वह तो पुण्य के कारण से हुआ है धूल इकट्ठी, तेरे पुरुषार्थ से कुछ हुआ ही नहीं है, कुछ नहीं। 1 पैसा अंकुर, 1 पैसा यदि आज मान लो, एक उदाहरण के लिए, आज गले में आपके मान लो 1 लाख रुपए है, तो 1 लाख रुपए, 1 लाख 1 रुपया, तो वो 1 रुपया यदि बड़ा है तो वो पुण्य से बड़ा है, तुम्हारे सुबह से लेके शाम तक दुकान में बैठने से नहीं बड़ा। ये तो विश्वास करने की चीज़ है। उससे क्या फ़ायदा होगा? फ़ायदा ये होगा कि जो तुम आजीविका के बहाने से और पैसा कमाने के लिए
जो पूरा का पूरा समय और रुचि उसमें उग्रता से डाले पड़े हो, तो एक बात ये अच्छे से समझ लो कि वहाँ एक पैसे की बड़वारी भी तुम्हारी होशियारी पुरुषार्थ तुम्हारा उसमें समय इन्वेस्ट करने से नहीं होती, वो पुण्य के कारण से आता है और पुण्य के कारण से टिकता है, और पाप आता है सो चला जाता है, उसमें कुछ होशियारी काम करती नहीं है। तो क्या करें, दुकान बंद कर दें कि वो तो विकल्प तुम्हें हो खोलने का तो खोलो, और बंद करने का हो तो बंद करो, बात वो है ही नहीं। हमें ये वाली बात यहाँ नहीं कहना है, हमें ये कहना है कि तुम्हारे समय का जो भाग और रुचि का बहुभाग उसमें जो चला जा रहा है उसको इधर की तरफ मोड़ो, तो ये जिनेंद्र परमात्मा की ये जो अपन ने पढ़ी ना, हाँ, जो जिनादेश जाता जिनेन्द्रा विख्याता नमो लोक माता, है ना, तो ये जो जिनवाणी मिली है इसका मिलना तब सार्थक होगा यदि उधर ही लगे रहे। तो बगल वाले कोई दूसरे साहब और तुम में क्या फर्क निकला फिर ये बताओ। ठीक है, बगल में भी एक दुकान है कोई साहब की और आप भी है, वे भी सुबह 8 बजे, आप 7:55, फिर वे 7:50, या जो भी समय हो, यानी इससे इसमें फ़ायदा क्या? तुम जैन साहब हो तो तुम्हें तो पता होना चाहिए ना, पैसे हुए तो क्या धूल हुई, वह तो पुण्य के कारण हुई, इसके कारण नहीं कुछ। ऐसी वाणी सुने वह महाभाग्यशाली है। अरबों खरबों इकट्ठे हुए वो भाग्य नहीं है, भाग्य तो ये जिनेंद्र परमात्मा की वाणी सुनने मिलती है, वह महाभाग्यशाली। वीतराग की वाणी, फिर कहा नमो देवी वागेश्वरी जैन वाणी, बहुत सरस है, पूरा बोला जाता है ना, फिर आगे भी बोला अखे वृक्ष शाखा, वीतराग की वाणी अक्षय वृक्ष रूपी अक्षर अक्षय वृक्ष की शाखा है। नीचे लिया अखे वृक्ष शाखा व्यतीताभिलाषा, जिसमें कोई अभिलाषा रहित वाणी वीतराग की। लो भगवान की वाणी जो निकलती है किसी अभिलाषा से नहीं निकलती। जगत में जितने उपदेशक मिलेंगे वे किसी ना किसी अभिलाषा वाले मिलेंगे, और जिनेंद्र परमात्मा की जो जिनवाणी जो दिव्य ध्वनि वह व्यतीताभिलाषा, अभिलाषा व्यतीत है जिसमें, है ना, उसमें बिना अभिलाषा के निकलती है। और कहा वीतरागता को बताने वाली है। कथा संस्कृता प्राकृता देश भाषा, 3 बातें कही। ये कथा माने जिनेंद्र परमात्मा की कथनी, प्राकृत भाषा में, संस्कृत भाषा में और देश भाषा में है कि नहीं। अभी अपने सामने अभी अपन ने प्राकृत का दोहा पढ़ा योगेंद्र देव का, फिर संस्कृत में उनकी टीका है ब्रह्मदेव सूरी की, और फिर उसका अपन हिंदी में जो पढ़ा वो सब देश भाषा है। तो कथा संस्कृता प्राकृता देश भाषा, ये तो फूलचंद जी ने कहा था कि पंडितों की वाणी भी हमको तो प्रमाण है, तो वे कहें नहीं हमें तो आचार्य की चाहिए। पंडितों की वाणी में क्या बात है, बस देखो वही बात है जो जिनेंद्र देव की अनक्षरी वाणी में है, और जो आचार्यों ने प्राकृत में रची अथवा संस्कृत में रची और टीका करी, वही बात अभी प्रचलित भाषा में है, कोई अलग बात थोड़ी है। पंडितों की ये नहीं चलेगी, ऐसे नहीं। फिर देखो चिदानंद भूपाल की राजधानी, चिदानंद भूपाल भगवान आत्मा। भूपाल, भू माने भूमि, पाल माने पालने वाला, आनंद की भूमि को पालने वाला ये भगवान आत्मा। आनंद भूमि है कि नहीं, जगत की भूमि नहीं। वे कहते हैं ना जगत की भूमि सवई क्या गोपाला, ऐसे है ना, सब सवई भूमि गोपाला, ऐसे कुछ चलता है, मुझे याद नहीं बराबर से। हाँ,
यहाँ तो कहते हैं ये चिदानंद भूपाल की राजधानी, ये चैतन्य भगवान भूपाला, आनंद की भूमि को पालने वाला, चिदानंद भूपाल भगवान आत्मा, ज्ञानानंद भूपाल राजा की राजधानी, वह वाणी। तो वाणी में यह बतलाना है, नमो देवी वागेश्वरी जैन वाणी। यहाँ तक अपनी चर्चा आई, शेष अपन आगे की स्वाध्याय।